Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। वेलकम अगेन। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमारी मईशत पे और पाकिस्तान की मईशत। बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी से रेलेवेंट हैं। और एज आ मैं कहूँगी बिज़नेस कम्युनिटी में बहुत सारे जब बिज़नेसमैन एक साथ बैठते हैं और उसमें गुफ्तगू डिफरेंट मौजू पे बात हो रही होती है और उसमें हर तरह का मौजू जब निकलता है, मईशत पे बात होती है, तो मैं कहती हूँ ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि सुनवाई कहाँ पर हो। इस सवाल के बाद मैं इनकी, क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एक और काम भी करते हैं और वो फलाही काम है, उसके बारे में बाद में बात मैं करूँगी इनसे एंड में। लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहूँगी कि आया कि आप लोग जब एक साथ बैठते हैं, सारे पिलर ऑफ पाकिस्तान इकट्ठे होते हैं, अतीक साहब, और गुफ्तगू होती है, लेकिन आप अपना जब आप लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं, कभी एकदम अप डाउन हो गई, महंगाई ऊपर, डॉलर का रेट आसमान छू रहा है, तो एकदम एक जाहिर बात है आप इतने सारे आपकी फैक्ट्रीज हैं, चीज़ें आप लोगों को लेके चलते हैं, अपनी सुनवाई का एक लेटर किसको पुट अप करते हैं? देखिए, बात सारी है कि अब तो हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड, क्योंकि वो कॉरिडोर्स अब नहीं रही हैं जहाँ पर जाके हम नॉक करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो वो सिर्फ उसकी कई वजूहत है, खैर चलो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑल्टरनेट्स देखते हैं क्या करें, किस तरह कारखाना खुला रहे, किस तरह दुकान खड़ी रहे, किस तरह छोटा ताजिर काम कर सके, किस तरह SMEs काम कर, किस तरह माइक्रो फाइनेंस वाला एक छोटा ठेले वाला काम कर सके। ये टोटल मुल्क के इकोनॉमिक्स की पोजीशन बनती है। ठेले वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक छोटा बिजनेसमैन भी है। बात सारी यही है कि इन तमाम चीज़ों के सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, ऑल्टरनेटिव्स पे जाते रहते हैं और अल्लाह की सबसे बड़ी बात यह कि मदद को तलाश करते हैं कि किस तरह से हम अपने इन मसाइल का हल कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुल्क चल रहा है। बात सारी है कि हमें इकनॉमिक जोन्स बनाने हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं जहाँ पे टैक्स फ्री जोन्स हों। दुनिया में कई जगह इंडस्ट्रीज रीलोकेट हो रही हैं। मैं मिसाल दूंगा, जैसे आप ले ले ब्रसल्स में, ठीक है, ब्रसल्स है, बेल्जियम है, ये सारे मुल्क हैं, इनके लेबर बहुत महंगी है। हमारे यहाँ लेबर इतनी महंगी नहीं है और हमारे पास लेबर पेन क्या है, हम दूसरे मुल्कों को भी अपनी लेबर देते हैं, जिससे हमारे रेमिटेंसेस आते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बैलेंस में रहते हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा हमारे क्या नाम है नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज कर रहे होते हैं। तो हमें इकोनॉमिक जोन्स बनाने, इंडस्ट्रियल जोन बनाने जहाँ पर रीलोकेट कर सके इंडस्ट्रीज को। उनकी इंडस्ट्रीज जो लेबर की प्रॉब्लम्स की वजह से या कोई और मटेरियल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से रीलोकेट, चाइना है, यूरोप के कई मुल्क हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज को रीलोकेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी खिता है जहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर बात घूम के वही आती है, अगर इतनी महंगी बिजली पर हम उस रीलोकेशन को लेंगे तो उनकी प्रोडक्शन भी बहुत महंगी हो जाएगी और फिर उस रीलोकेशन का कोई फायदा। हमें काम करना है वैल्यू एडेड पे। चीजें हम लें, उसमें वैल्यू ऐड करें और उसको हम, जैसे पहले हम कहते थे कि कॉटन हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें कॉटन को एक्सपोर्ट नहीं करना है, कॉटन की हमें खुद जरूरत है। हमें यार्न बनाना है, यार्न से हमें वैल्यू ऐड करके कपड़ा बनाना है, वो कपड़ा बना के फिर हमें गारमेंट बनाना है, गारमेंट बना के दुनिया में भेजना, वो हम कर रहे हैं।
टेलीफोन है, मोबाइल फोन्स हैं, ये सब वैल्यू एडिशंस के कुछ एग्जांपल हैं, बेइंतहा एग्जांपल्स हैं जिनकी अभी अगर हम डिटेल में जाएं अतीक साहब, एक बात का बड़ा दुख है, आपसे दुख से कह रही हूँ, जो भी ऐसे कहेंगे जुमले में, एक बुनियादी चीज़ें हैं यार, बुनियादी चीज़ें। अतीक साहब, हमें क्या चाहिए? हमें साफ सुथरा माहौल चाहिए, हमें लाइट चाहिए, हमें गैस चाहिए और पानी चाहिए। ये 4 ऐसी बुनियादी चीज़ें जिनसे हमारी ज़िंदगी से आंखें खोलते पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, आपने उसके बाद खाना पीना तो गैस की ज़रूरत होती है, और आंखें खुलते तो हम लाइट, पंखा, जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताएं, बुनियादी चीज़ों से अगर हम 70 साल को निकाल दें, अगर मैं 30 साल से महरूम है अभी भी, यकीन करें, हम शहर में रह के, गांव का माहौल है, लकड़ियां जल रही हैं, कुछ लोग सिलेंडर से डरते हैं, फट जाते हैं। और रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हैदराबाद में गैस सिलेंडर फटने से पूरे घर जो है मुतासिर हो गए रिसेंटली। अब क्या करें, जिनको क्विकली काम करना तो गैस सिलेंडर यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग जाहिर बात है नहीं ऑपरेट कर पाते। तो अब ऐसे है कि मैं हैरान हूँ, घरों के अंदर चूल्हे लकड़ियों के जलने सर, हम दोबारा हम लोग गुजर चले गए। देखिए, सभी बात सारी है कि मुल्क में बहुत सारी जगह बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। आपने जो बात की ना, उस बात ने एक बहुत ही दिल से बात करने को कह दिया मुझे, और वो ये कि नेगलेक्ट तो सिर्फ आपका शहर कराची हो रहा है। इस शहर को जो 65 से 70% आपकी कमा करके पूरे मुल्क को देता है रेवेन्यू में, अगर आप इसको इम्प्रूव करें तो ये कहाँ से जाएगा? इसकी आपकी एक्सपोर्ट की कंट्रीब्यूशन में 55 to 60% अभी तक पाकिस्तान का, कराची का शेयर है पूरे पाकिस्तान। कराची ही तो पाकिस्तान है। कराची एक ऐसा शहर है जिसने अपने आप को खोला हुआ है, पूरे हम वतन यहाँ पे रहते हैं, मिल के रहते हैं, काम करते हैं, रोजी कमाते हैं, अपने जगहों पे वो बेचते हैं। तो इस शहर इसको नेग्लेक्ट किया हुआ है। इस शहर को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। इस शहर को की डेवलपमेंट, आपने जो बताया प्रॉब्लम, पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गटर बह रहा है, टूटी हुई सड़कें, ये सब कहाँ है? ये इस शहर के ध्यान देना चाहिए सूबाई हुकूमत को भी और फेडरल को भी कि इस शहर को डेवलप करें, कराची सिटी को डेवलप करें। ये एक ऐसा हाथ, एक ऐसी गोद है जो पूरे पाकिस्तान के लिए काम करती है, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हर एक के दिल में ये सवाल आ रहा है, और आपने बात की तो ये बात बिल्कुल सामने खुल कर आई कि इतना कुछ करने के बावजूद इस शहर को क्यों नेग्लेक्ट किया गया है। और जब ये चीजें होंगी, जब ये चीजें कमी होंगी तो माफिया जन्म लेगा। मैं 100% इंडोर्स करती हूँ इस बात पे। जब ये चीजें निगलेक्ट होंगी, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करेगी, हमें आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेगी, तो माफिया होगा। आप सभी से ये पूछ रहे होंगे माफिया क्या है? पानी बंद हो गया तो टैंकर जाएंगे पानी के, यस। और अगर गैस नहीं होगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स सिलेंडर बिकेंगे, ये भी एक माफिया है। उसके अलावा फिर जब बिजली नहीं होगी तो धड़ाधड़ जनरेटर बिकेंगे, ये भी एक माफिया है। इसका बड़ा अमाउंट कहाँ जाता है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये रियलिटी है। वाई, क्यों नहीं कराची शहर को क्यों निगलेक्ट किया गया है? और बड़ी बात इन्होंने कर दी अतीक उर रहमान साहब ने कि कराची है तो पाकिस्तान है, क्योंकि मैं कहती हूँ 90% रेवेन्यू पाकिस्तान का कराची जनरेट कर रहा है। शायद मेरे पास इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, 100% कर लें, 80-70, लेकिन मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से ले रहा है और वो ही मुतासिर है। और रोड देख ले, आप चले जाए इंडस्ट्रियल एरिया में, बड़ा दुख से कहना चाह मैं पढ़ रहा, मुझे बड़ा ARY जहाँ पर है इंडस्ट्रियल एरिया, आप यकीन करें बंदा जाता है से लगता है फेस पाउडर मुंह पे लग गया हो। कहाँ गया रोड? वो रोड कितने सालों से नहीं बना। तो प्लीज प्लीज, मैंने एक बिल्ली को देखा, वो एक ताक में लगी थी, 2 चिड़ियां जो आपस में लड़ रही थी। ये मैं अब सच बता रही हूँ, ये वीडियो देखिएगा कभी। 2 जब चिड़ियां लड़ रही थी तो बिल्ली ने देखा ये दोनों लड़ रही हैं, उसने दोनों को उठा के गायब कर लिया, खा लिया। तो याद रखिएगा, जो आपस की आपकी लड़ाई है ना, ये इस कराची को खा जाएगी, और कराची नहीं रहेगा तो पाकिस्तान को स्टेबल करना बहुत मुश्किल है। ओवर टू यू अतीक साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं माफिया के बारे में? कराची ही तो पाकिस्तान है, बिल्कुल ये सवाल का जवाब है। देखिए, और फिर जो जहाँ पे इतना डिवेस्टेटेड सिचुएशन हो, रोड्स नहीं हो, पानी नहीं हो, या जो भी है टूटी सड़कें ना, तो उसका इंसान भी, बीमार इंसान भी होता है ना। फिर वो देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट अब कुछ थोड़ी सी बेहतर हो रही है। पहले तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये हाल था कि एक आदमी अपने घर से जब दफ्तर जा रहा होता था तो बस की छत पे लटका हुआ है, और बड़ा बुरा हाल है, डेंजर सिचुएशन में आके किस तरह से वो काम पे पहुंच
पहुंचता था, क्या उसका शर हो जाता था, कितना वो क्या काम करने के काबिल रहता था। अपने सारा दिन उसकी सोच के रात को मुझे फिर बस पे चढ़ना है, बस तलाश करनी है, और किस तरह से बसों में लटक लटक के टूटी फूटी बसों में मुझे अपने घर पहुंचना है। और घर पहुंचने तो वो आगे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये मसले वो मसले, बेचारा टेंशन वो में। बेचारा टेंशन में बीमार होता है, और जब बीमार होता है तो उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती है। हेल्थ फैसिलिटीज कौन कर रहा है? यहाँ के एनजीओज, वो अदारे जो इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं, वो उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते या जो बीमार हो जाते हैं या जिनके ऑपरेशन नहीं होते, उनके लिए इतना काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद सर, नहीं है। काम से याद आया, आपने कहा कि जो लोग हेल्थ के ऊपर काम करें, और इनमें भी वन एंड ओनली मिस्टर अतीकुर रहमान साहब का नाम भी सर फहरिस्त है। थैलीसीमिया पर इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है। थोड़ा मैं इनसे सुनना चाहूँगी कि आप जो है अतीक साहब इतने टाइम से जो है थैलीसीमिया, बेसिकली मैं इनके साथ इंट्रैक्शन एज अ, जब इन्होंने थैलीसीमिया की बात की थी और केसीसीआई में मुलाकात हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो सर अब बताएं कि थैलीसीमिया के पेशेंट्स अभी तक आप देख रहे हैं? देखिए, बात बहुत मुख्तसर है और लेकिन जामे है। कौम इस बात का इरादा कर ले कि उसको थैलेसीमिया से पाक होना है पूरे मुल्क को। इंशाअल्लाह। थैलेसीमिया एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, और ये बीमारी कहने से चली जाती है, ये वर्ड ऑफ माउथ से चली जाती है, और ये सिर्फ एक अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस ये है कि हमारे अंदर एक जीन होती है जिसको हम थैलेसीमिक माइनर कहते हैं। ये एक खबर का नाम है, जब आप टेस्ट कराते हैं, ये कोई बीमारी नहीं होती। तो दो थैलेसीमिक माइनर आपस में शादी ना करें, वो रेड लाइन पे खड़े हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा और उनका थैलेसीमिक मेजर आ जाएगा। थैलेसीमिक मेजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका खून टूटता है हर 10-15 दिन में, उसको ब्लड चाहिए होता है। इसके अलावा उसको लाइफ सेविंग मेडिसिन चाहिए होती है। जो ब्लड उसको आप देते हैं उससे उसका आयरन लोड बढ़ जाता है। कैलकुलेशन करें तो सिस्टमेटिकली कोई 19 क्रशेस बीमारी पे वो मुब्तला रहता है, और वो परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होता है। लोग क्या करते हैं कि एक थैलेसीमिक फिर दूसरा थैलेसीमिक, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस को अगर अपना लें और इस अवेयरनेस को जो मैंने दी, अगर इसका ख्याल कर लें, तो फिर थैलेसीमिया की पॉपुलेशन जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी। मैं एक बात बता दूं कि देखिए, थैलेसीमिया दुनिया से जा चुका है, ये दुनिया तकरीबन थैलेसीमिया फ्री हो गई, लेकिन हमारे आर्टरीज और वेन्स में थैलेसीमिया बढ़ रहा है क्योंकि हम अवेयरनेस लेने को तैयार नहीं है, अवेयरनेस सुनने को तैयार नहीं है। आज मैंने ये बात की, कुछ लोगों ने सुन ली होगी ये बात, लेकिन वो उसको भुला देंगे, वो उस पर अमल नहीं करेंगे। अगर अमल करें तो हमारी पॉपुलेशन में जो 5-6 हज़ार थैलेसीमिक मेजर्स हर साल ऐड होते हैं और लाखों में थैलेसीमिक हो जाते हैं, तो ये होने कम हो जाएंगे। थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट पे बात मैं कम इसलिए कर रहा हूं कि ट्रीटमेंट कर करके हमने अपनी जिंदगी गुजार दी। हमें बात करनी है अवेयरनेस पे कि यार किस तरह से, देखिए ना, ट्रीटमेंट पे तो एक बच्चे की जान बचाने के लिए महीने में 20,000 से 1.5 लाख रुपए, क्योंकि ये परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होता है, इसको बार बार आईसीयू भी जाना पड़ता है। आपको पता है, एक दफा आईसीयू में एक बच्चा चला गया तो उसकी माँ बाहर बैठ के क्या करती है, दुआ। जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, वो 2 दुआएं करती है। एक दुआ करती है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, दूसरी दुआ करती है अल्लाह पैसों का इंतजाम कर दे, इसको फिर मैं रिलीज करा दूं। अब एक थैलेसीमिया का बच्चा महीने में 6 बार आईसीयू में जाता है, वो कहां से लाएगी 6-7 लाख रुपए? तो ये इतनी डेंजरस सिचुएशन है। लोग अच्छा, यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, सीरियसनेस नहीं है, लोग नहीं ले रहे। अच्छा, सीरियसली लोग इस अवेयरनेस को नहीं ले रहे कि वुड बी हस्बैंड, वुड बी वाइफ, शादी से पहले बच्चा बच्ची का टेस्ट होना चाहिए, ताकि टेस्ट कोई डेंजरस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। वो टेस्ट अगर हो जाए तो उससे पता चल जाएगा कि दोनों माइनर नहीं है या उनमें से एक माइनर नहीं है, तो 2 माइनर फिर आपस में शादी नहीं करेंगे, थैलेसीमिया आगे नहीं बढ़ेगा। और इस तरह पूरी कौम, हम भी क्लेम कर सकेंगे कि अतीक साहब आप जो थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए इतनी कोशिश अच्छा, इसकी कर कोई रहे हैं। इंडिकेशन नहीं होती है, हमें नहीं पता चलता जब तक हम ब्लड टेस्ट नहीं करवाएं तो? नहीं, कोई ये बीमारी नहीं है, ये खबर का नाम है, इट्स जस्ट अ न्यूज। कि जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे आपको एक न्यूज आएगी कि आप थैलेसीमिक माइनर नहीं हैं या आप थैलेसीमिक माइनर हैं, बस आप अपना ख्याल करें कि आप थैलेसीमिक माइनर हैं। अब तो ये कोई डिजीज का नाम नहीं है, ये एक न्यूज का नाम है, खबर का नाम है। एक साल में या 6 महीने में करवा लेना चाहिए कि एक दफा करा लेना, बस 1 टाइम इन लाइफ। अच्छा, बस एक टेस्ट चाहिए ब्लड का जो आपको इवैल्यूएट करे कि आप थैलेसीमिक माइनर हैं या नहीं है,
बस दैट्स ऑल। अच्छा, कोई इंडिकेशन नहीं कि जिस्म टूट रहा है, बुखार हो कुछ रहा भी है? नहीं, nothing? बीमारी नहीं है ना सभी, ये अच्छा। बीमारी नहीं, बीमारी होती तो इंडिकेशन। हाँ, जो वो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा आपको मुस्तकिल इंडिकेशंस उसकी मिलनी शुरू हो जाएंगी कि वो खाना नहीं खाएगा, पीला पड़ा रहेगा, उसका पेट फूल रहा होगा, या उसको तकलीफ हो रही होगी, या उसकी तिल्ली बड़ी हुई होगी, उसका ब्लड नहीं बन रहा my होगा, God. तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि आपको उस बच्चे को रश करना है फौरन और इसको ब्लड दिलवाना है। अब ब्लड डोनेशंस के लिए देखिए ना, हम लोगों का इतना डिफिकल्ट काम है थैलेसीमिया में कि देखिए ना, दूसरी जगह क्या होता है कि आदमी बीमार है या तो उसका ऑपरेशन होगा या उसका इलाज होगा, हमें इनके लिए ब्लड भी अरेंज करना होता है, हमें इनके लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन भी अरेंज करनी होती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। पूरे शहर में हम रिक्वेस्ट करते फिरे होते हैं स्टूडेंटों से, सबसे, यहाँ प्लीज हमें ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करो, हमें थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचानी। और फिर एक बात आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहूंगा Sure. कि नौजवानों नहीं शर्माया करो ब्लड देने में, 3-4 महीने में ब्लड दो एक बार। आप इससे सिर्फ बीमारियों से थैलेसीमिया के महफूज बच्चों रहोगे। की जान नहीं बचाते हैं, आप डेंगू के मरीज के लोगों की जान बचाते, बिकॉज इसकी बाई प्रोडक्ट से आप डेंगू के मरीज के प्लेटलेट्स बनते हैं। Okay. और फिर आप बर्न्स जो जल जाते हैं उनकी भी जान बचा रहे होते हैं। सूरह मायदा में परवरदिगार ने कहा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी कायनात की जान बचाई। आप एक दफा ब्लड देते हो, आप 3 इंसानों की जान बचाते हो, आप 3 कायनात का सवाब। कौन सा दीन है जो इतना बड़ा सवाब आपको दे रहा है? अल्लाह पाक इतने मेहरबान है कि आपको एक दफा ब्लड देने पे इतना दे रहे हैं, तो बार बार ब्लड देना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी खुद की बीमारियां कम होती हैं और इससे आप लोगों की जान बचा रहे होते हैं। प्लीज डोंट फील शाई टू डोनेट ब्लड। ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए, और ब्लड इसलिए डोनेट करना चाहिए कि हम लोगों की जान बचाने में काम करते हैं। देखिए मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, ट्रॉमास होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसमें ब्लड चाहिए होता है ना। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर इन डिमांड ऑफ ब्लड बैंक्स में उनकी कमी होती है। मेरे हॉस्पिटल में 850 ब्लड बैंक चाहिए होते हैं, MTF नाम है हॉस्पिटल का, लेकिन क्या है कि हम बड़ी मुश्किल से पूरी जद्दोजहद रात दिन यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, कॉर्पोरेट बैंक्स वगैरह में ब्लड ड्राइव करते हैं, 350-400 ब्लड बैंक से ज्यादा नहीं हमें मिलता। सही कह रहे तो हैं। हमें ये बात बहुत जोर से अच्छा, देखनी। जो आपने अभी कही ना कि आप जब ब्लड दिया करें, अपने यूथ से एक रिक्वेस्ट की नौजवानों से, और यकीन करें आपका ना नया ब्लड बनता है। जब आप खून देते हैं तो आपका अपना नया खून बनता है। ये भी अल्लाह पाक की तरफ से। देखिए किसी की और एक और बात इन्होंने ऐड की कि अल्लाह पाक ने सूरह मायदा में कि अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाद में जाना है, ये भी एक हमें एक अल्लाह पाक ने रास्ता बताया है। और ये तमाम जो हमें जो तकलीफ़ें भी देते हैं ना, ये अल्लाह पाक ने हमारी उनकी भी आजमाइश होती है और जो उनकी हेल्प करे उसकी भी आजमाइश है कि आप देख रहे हैं अपनी आंखों से मुझे इसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। यानी कि उसको भी सवाब मिल रहा है जो शुक्र करे और उसको भी सवाब मिल रहा है जो उसकी मदद करे। तो हमें एक मुंतखब करते हैं अल्लाह पाक के मैं तुम्हें हर तरह से आजमाऊंगा और मैं देखूंगा तुम मेरी तरफ कब लौटते हो। अब उसको नमाज की सूरत में भी कह सकते हैं और नेकी की सूरत में भी कह सकते हैं। कोशिश की है हम आप तक अच्छी बात पहुँचाएँ, अवेयर करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अतीक रहमान साहब के साथ मिलकर एक स्पेशल थैलेसीमिया के ऊपर प्रोग्राम करेंगे, डॉक्टर्स को भी कंडक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कोई पेशेंट भी जो अपनी बात आपको डिलीवर कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उन फैमिली को बुलवा लेंगे जिसने इनिशियली फ़ौरन इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया, ताकि हमें इससे थोड़े बहुत मैं कहूँगी तरीके से हम आपको एक अवेयर कर सकें। लेट्स सी प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग विद सभी। हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ आपको आगाही दें। सर आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते अपने नाज़रीन से कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगे? बस मैंने एक मैसेज अभी बड़ पुरजोर अपील की कि प्लीज़ ब्लड ज़रूर डोनेट करें। मेरे थैलेसीमिया के बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए ब्लड की सख्त ज़रूरत है। और इसके अलावा मैंने बता जगह दिया पर सर, जगह भी तो बताइए। हमारा हॉस्पिटल आयशा मंजिल पर है और बात सारी यही किस है। नाम से? किस नाम? AMTF जी। बात सारी यही है कि कितने भी हॉस्पिटल्स बन जाएं, कितनी भी जगह ऐसी बन जाएं जो इतनी मेहनत कर रहे हो जैसे हम वालेहाना मेहनत कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों के ट्रीटमेंट के। वी आर द ओनली वन इन द रीजन जिसके पास ICU भी है, ब्लड बैंक भी है, लेबोरेटरी भी है, स्टेप डाउन भी है, HDO भी है, हार्ट क्लिनिक भी है, जो कुछ इनकी रिक्वायरमेंट है अंडर फंड, लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद है। हमारी एक कैपेसिटी है, उसकी हद तक हम उन बच्चों को कर सकते हैं ज्यादा। कई जगह पे इसी तरह हो रहा है, दरवाजे बंद हैं, उन दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहे हैं बेपनाह बच्चे इस बात का कि उनकी ट्रीटमेंट भी हो, क्योंकि थैलेसीमिक मेजर्स बढ़ते चले। प्लीज इन थैलेसीमिक मेजर्स
बिजनेस को आने से हमें रोकना है। और ये सिर्फ अवेयरनेस ही होगा और मैसेज यही है कि 2 थैलेसीमिक माइनर्स शुड बी केयरफुल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम लोगों ने आज बड़ी, मुझे अच्छा लगा गुफ्तगू, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ और आई होप कि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। और मैं कोशिश करती हूँ, और अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा आइडिया हो या कोई ऐसी बात हो जो अभी तक हमने अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में डिस्कस ना की हो, तो ज़रूर आप हमें शेयर कीजिएगा। नंबर है 031582484704। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर इस उम्मीद से मिलते हैं और मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530।